वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो ईवीएस के लिए है, पेपर 1 के लिए है, सीटेट। अभी हम लोग सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और आपको इस चैनल पे प्रीवियस ईयर की एक मैराथन भी मिलेगी। तो वीडियो को देखते रहिए। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं अभी 5 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इससे अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परिवार टॉपिक से, हर साल ही पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जैसे कि अभी 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता था। चलिए उसको तो हम लोग पेपर में सॉल्व कर ही रहे हैं और वहाँ पे भी हम लोग समझते हैं कि क्या आंसर कैसे लगाना है। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार क्या है? तो परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। ये ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें कौन कौन होते हैं? माता पिता और बच्चे आदि शामिल होते हैं। सीटेट में ही एक प्रश्न पूछा गया है कि परिवार क्या है? तो परिवार एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। तो परिवार क्या होगा? परिवार एक सामाजिक संस्था है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से प्रश्न एकदम आपके सामने है और ये टॉपिक जो है अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि 1 नंबर या 2 नंबर आपको जरूर दिला के जाएगा। 1 नंबर तो कन्फर्म है। ठीक है, परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो वो किससे संपर्क में आता है? सबसे पहले उसके मम्मी पापा जो लोग होंगे उसे सिखाएंगे कि कैसे बोलना है, थोड़ा थोड़ा बोलना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, प्यार करना सिखाएंगे, किसी देना सिखाएंगे। बोलते हैं ना किसी दे दो। तो ये प्यार, सहयोग, अनुशासन, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किधर जाना है, नहीं जाना, ये सारी चीज़ें उसको स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? बच्चे के स्कूल जाने से पहले ही कहाँ से परिवार स्टार्ट हो जाती है? वो परिवार से ही स्टार्ट हो जाती है। तो परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की जो परिभाषा लिखी है उसको देखते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो वहाँ पे नाम ऑप्शन में दिया होता है। तो मैकाइवर एवं पेज ने क्या दिया था? परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। तो यानी जैसे हस्बैंड वाइफ शादी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों का एक माता पिता क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। तो उसको उन्होंने क्या कहा है? मैकाइवर पेज के अनुसार इस तरीके से परिवार को परिभाषित किया है। तो ये परिभाषा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब परिवार के प्रकार, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो सामान्य रूप से तो परिवार के 2 वर्ग होते हैं, एक एकल और एक संयुक्त, लेकिन हमने यहाँ पे 3 टाइप्स लिए हैं। तो चलिए उनको पढ़ते हैं। एकल परिवार क्या होता है? इसमें हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, यानी माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। तो प्राथमिक परिवार को और किस नाम से जानते हैं? एकल परिवार के नाम से। या एकल परिवार को और किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक परिवार। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मिश्रित परिवार। ये क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक परिवारों से मिलकर मिश्रित परिवार बनता है, जैसे बहुपति एवं बहुपत्नी वाला परिवार। यानी एक ही आदमी की 2 पत्नियां हों या एक पत्नी के 2 पति हों और उन दोनों के अपने अपने बच्चे हों, तो उनसे जो मिलके परिवार बना वो क्या हुआ? मिश्रित परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार पहले आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसमें दादा दादी होते थे, उनके भी पिताजी होते थे और जो छोटे दादा, बड़े दादा, इस तरीके का परिवार जो होता है वो क्या होता है? संयुक्त परिवार। इस प्रकार के परिवार में माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे एवं उनके बच्चे
एवं उनके बच्चे भी शामिल होते हैं, उन बच्चों के बच्चे भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों के मिलने से बनते हैं, जो मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकते हैं। यानी माँ का परिवार या पिता का परिवार दोनों ही हो सकता है। यानी दादा दादी भी हैं, उनके आपके पापा चाचा वो लोग भी हैं, फिर आप लोग भी हैं, आप लोगों में से किसी भाई बहनों में से किसी की शादी हो गई हो तो उनके भी बच्चे हैं। तो इस तरीके का परिवार क्या कहलाता है? एक संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परिवार के कार्यों के बारे में बात की गई है। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। आवश्यक और अनावश्यक एक ही में हो गया। और दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे समझिएगा कि जो आपके आवश्यक और अनावश्यक 2 तरीके के जो कार्य हैं उनमें क्या क्या आ रहे हैं? तो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा कराना, उनके शादी विवाह कराना, ये सब क्या है? आवश्यक कार्यों में है। जबकि अनावश्यक कार्यों में क्या है? मनोरंजन, टीवी देखना, टीवी खरीदना, बहुत सारी सुविधाएं, घूमना फिरना, ये सब क्या है? अनावश्यक कार्यों में शामिल है। मतलब इनके बिना हमारी जो लाइफ है उस पर जो जीना है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शिक्षा, बच्चों की शिक्षा हो, बच्चों की भोजन की व्यवस्था हो, उनकी शादी की जाए, तो ये सारी चीज़ें परिवार के आवश्यक कार्यों में आती हैं। ठीक है, और आर्थिक क्रियाकलाप तो है ही, मतलब पैसे उनके लिए जमा करने हैं, बच्चों के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने हैं, ये तो है ही। तो ये भी परिवार के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। परिवार समाज की बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि छोड़ने लायक है। तो परिवार समाज की छोटी इकाई है और समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां भी है। जैसे है ये, और बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, अंधविश्वास, बाल श्रम इत्यादि, ये क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। तो कम उम्र में लड़कियों की शादी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका संबंध शारदा एक्ट से, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी से संबंधित है। तो शारदा एक्ट पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट कम उम्र में लड़कियों की शादी, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी से संबंधित है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वो आपका 2006 में पारित किया गया। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन होता है कि बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। शारदा एक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट न हो। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे जो एक तरीके से मैराथन है आपकी पेपर 1 की और पेपर 2 की, वो दोनों ही हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी आपको जल्दी ही मिल जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि हमारे पास 5 दिन का टाइम है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ अभी करने वाले हैं जो जिनसे पेपर में बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए नंबर स्कोर करना। तो अब स्कोर करने की तैयारी ही करनी है, क्योंकि जितना पढ़ना था बहुत पहले तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और जहाँ से भी आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि किस तरीके से हमको पेपर क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये पेपर मेरिट में आने वाला कोई पेपर नहीं है। यहाँ पे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमारे लिए एक एक नंबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।